हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से बायोलॉजी क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं गति और प्रचलन के बारे में। अगर आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस एमसीक्यू क्वेश्चन से कम आपका जो है 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। चलिए वीडियो को बिना रुके हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य करोटी में अस्थियों की कुल संख्या होती है। यानी जो मनुष्य की जो करोटी यानी स्कल होती है, स्कल खोपड़ी जो होती है, उसमें कितनी हड्डी होती है ये बताना आपको। स्कल में टोटल हड्डियों की संख्या 29 होती है, यानी आपकी 29 हड्डी होती है स्कल में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊंट में ग्रीवा कशेरुक की कुल संख्या होती है। यानी ऊंट में, चाहे ऊंट में हम बात करें या फिर किसी भी स्तनधारी वर्ग के जंतुओं की बात करें, तो सभी में जो गर्दन में हड्डी होती है उसकी संख्या 7 होती है। यानी 7 होगी आपके हड्डियों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य में अनुतांत्रिक अस्थि पाई जाती है। मनुष्य में जो अनुतांत्रिक हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो कशेरुक वाले भाग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाई जाने वाली कशेरुकाओं की कुल संख्या, यानी जो रीढ़ में हड्डियों की संख्या जो होती है ये आपको बताना है कितनी होती है। मनुष्य में टोटल कशेरुकाओं की संख्या जो होती है 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है रीढ़ में हड्डियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य के पश्चपाद में अस्थियों की कुल संख्या होती है। यानी मनुष्य के जो पीछे के जो आपके पैर होते हैं उसमें आपकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें हड्डियों की संख्या 30 होती है। दोनों हाथ और पैर में जो होती हैं 30-30 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐच्छिक पेशी कौन सी है? यानी इस ऑप्शन में से किसमें जो है ऐच्छिक पेशी पाया जाएगा? तो सरल सरल पेशी में पाया जाता है, नहीं होता है। रेखीय पेशी में पाया जाता है, नहीं होता है। हृदय पेशी में नहीं होता है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कलाई की अस्थि होती है। यानी कलाई की हड्डी को हम और किस नाम से जानते हैं? कलाई की हड्डी को हम कार्पल के नाम से जानते हैं। यानी कार्पल। वही जगह अगर हम बात करें कि पैर में टार्सल कहा जाता है। मायोग्लोबिन पाया जाता है। तो मायोग्लोबिन जो आपका प्रोटीन होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? पेशी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली पेशियों की संख्या, यानी एक मनुष्य में जो मांसपेशियों की संख्या होती है वो 639 होती है। कितनी होगी? 639 मांसपेशी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अस्थि और उपास्थि में मुख्य अंतर क्या है? यानी जो आपकी हड्डी और जो कार्टिलेज होती है, बोन और कार्टिलेज में जो होता है सबसे बड़ा अंतर क्या है आपको ये बताना है। तो बोन और कार्टिलेज में जो होता है केवल लसिका वाहिकाओं का अंतर पाया जाता है। सबसे बड़ा अंतर लसिका वाहिकाएं पाई जाती हैं। मैलियस एक भाग है। तो मैलियस किसका भाग है? किसी भी कर्ण का एक हड्डी का नाम है। यानी किसी भी जंतु के कर्ण का हड्डी का नाम है। बात करें कर्ण में कितनी हड्डी पाई जाती है? तो 3। तीनों को याद करने का ट्रिक क्या है? एम आई एस याद करने का ट्रिक है, जिसको हम मैलस, इनकस और स्टेफिस के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो होगा किसके कर्ण की बात की जा रही है? खरगोश के मध्य कर्ण के श्रवण अस्थि, यानी खरगोश के मध्य कान के सुनने वाली हड्डी का नाम मैलियस का होता है। यानी जो आपका ये मैलियस है ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दाहिने हाथ की हड्डी में कुल अस्थियां होती है। अभी इसके पहले हमने बताया कि हाथ और पैर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30-30। तो एक हाथ में 30, दोनों हाथ में मिला के 60। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हृदय की पेशियां होती हैं, यानी हृदय में किस प्रकार की पेशी पाई जाती है ये बताना है। हृदय में जो होता है अनैच्छिक और रेखित पेशी पाई जाती है। अनैच्छिक और रेखित पेशी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। महाछिद्र होता है जिसको हम महारंध्र के नाम से जानते हैं, ये आपका करोटी में पाया जाता है, यानी खोपड़ी में पाया जाता है। महारंध्र खोपड़ी के सबसे निचले वाले भाग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में कोहनी की संधि होती है। यानी जो मनुष्य के हाथ में जो कोहनी है
उसकी संधि किस प्रकार से पाई जाती है ये बताना है। विसर्पी या कब्जा, किस प्रकार की संधि होगी? कब्जा संधि होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की पसलियां किसकी सुरक्षा करती है? जो मानव की पसलियां होती है वो हृदय की और फेफड़े की, इन दोनों की सुरक्षा करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। मनुष्य में मुक्त पसलियों की संख्या कितनी होती है? यानी जो मनुष्य में मुक्त पसलियां पाई जाती हैं, जिसको हम फ्लोटिंग बोन के नाम से जानते हैं, जो हवा में उड़ती हुई हड्डियां बोली जाती हैं, तो ये कितनी जोड़ी पाई जाती है? ये लगभग 2 जोड़ी पाई जाती है मनुष्य में मुक्त पसलियों की संख्या। हृदय हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? यानी हड्डियों में सबसे अधिक कौन सा चीज़ पाया जाता है इस ऑप्शन में से? तो कैल्शियम फास्फेट जो होता है हड्डी में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में सबसे दृढ़ पेशियां होती हैं, यानी सबसे कठोर पेशी जो होती है वो किस जगह पर पाई जाती है? तो बात करें हम पैर में जो होता है सबसे कठोर आपकी मांसपेशी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेखित पेशी तंतुओं की प्रमुख प्रोटीन है। यानी रेखित पेशी जो तंतु होते हैं उसमें सबसे प्रमुख प्रोटीन मायोसिन और एक्टिन नाम के जो प्रोटीन होता है ये पाया जाता है। आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।